हेलो बच्चों। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था समन और समन, इसके बाद हमने पढ़ रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट और मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़े थे स्वतल संबंध और सकर्मक संबंध और सम्मिति संबंध। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ सबसेट यानी कि क्या, सबसेट उप समुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो मैं मान के चलूंगा कोई हम एक एग्जांपल लेके उसको हम बताएंगे कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कोई ए सेट है गिवन में, हमें पता है क्या 1,2 दे रखा है। कोई सेट बी है, उसमें क्या है एलिमेंट जो है वो क्या है 3,4 है। अगर हम कहें इन दो सेट का हमें कार्टेशियन निकालना है तो आप कहेंगे कार्टेशियन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में आपको पता है कि हम कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे कितने हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो आपने कहा ए, ये कह दिया बी। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2, 1 2। बी में कितने एलिमेंट है, 3 4। तो आपने कह दिया 3 4। तो आप कह रहे हैं इनका अगर हम रिलेशन देखेंगे तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी लगाएंगे तो आप कहेंगे एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो आपको पता चला एक का 3 के साथ ऑर्डर पेयर है, एक का 3 के साथ ऑर्डर पेयर है और एक का किसके साथ है, 4 के साथ। एक का किसके साथ है, 4 के साथ ऑर्डर पेयर है। फिर आपको पता चला 2 का किसके साथ है, 3 के साथ है और 2 का किसके साथ है, 4 के साथ ऑर्डर पेयर। तो ये हमारे क्या है, ऑर्डर पेयर। ये क्या है, ऑर्डर पेयर। इसको क्या कहते हैं भाई, ऑर्डर पेयर। और इसको हिंदी में कहेंगे क्या, क्रमित युग्म। क्या कहेंगे, क्रमित युग्म। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में जो हमारे पास जो फर्स्ट, ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कौन सा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में ये क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो आप कभी कभी देखेंगे ऑर्डर पेयर में ये क्या होता है, ए कॉमा बी है ना, कभी कभी आपको मिलेगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी कि ये क्या है, ऑर्डर पेयर है। हिंदी में से क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर की संख्या कितनी आ गई है, 4। तो आप ये कहें अगर हम इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, ए क्रॉस बी जो है वो क्या होता है, इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, रिलेशंस के बराबर होगा। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें अगर ए क्रॉस बी में हमें क्या टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाए, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता चल गए तो वो किसके बराबर होंगे, रिलेशन यानी कि क्या, संबंध के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या, पहले तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। तो हम सबसेट कैसे निकालेंगे, तो मैंने कह दिया पहले तो हम रिलेशन, मैं मान के चलता हूं R1, पहला रिलेशन मैंने ले लिया R1। तो मैं कहता हूं कि यानी कि रिलेशन पहला R1 का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर R1 हमें निकालना है तो हम ये कहेंगे, इसको थोड़ा एक बार रफ कर लेते हैं, अब इसमें समझेंगे कि अगर हमें R1 रिलेशन देखना है तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा R1 रिलेशन कि मैं कह रहा हूं कि अगर A सेट के एलिमेंट जो अवयव हैं B सेट के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाते, कोई भी यहाँ पे रिलेशन यानी कि A का जो एलिमेंट है B के साथ कोई भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे यानी कि ये क्या है, नल सेट हो जाएगा। इस सेट को हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। इसमें कोई भी युग्म क्रमित युग्म नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नल सेट। क्या बोलेंगे, नल सेट। या फिर इसे हम क्या कहेंगे, जीरो सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, जीरो सेट भी, जीरो रिलेशन, इसे क्या कहेंगे, नल रिलेशन, और इसको क्या कहेंगे, जीरो रिलेशन। ठीक है, हिंदी में से क्या कह सकते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं, रिक्त संबंध। ठीक है, या खाली संबंध कह सकते हैं। तो मैंने कह दिया R1 में ये कंडीशन है, तो मैं R1, फिर मैं कह रहा हूं चलो R2। तो R2 के लिए मैंने कहा कि यानी कि ऑर्डर पेयर में हम क्या कर रहे हैं कि एक रिलेशन लेंगे। यानी कि मैंने कह दिया कि क्या, अगर मैं कहता हूं कि A जो है B से संबंधित है, यानी कि A का एक जो एलिमेंट है किससे संबंधित है, B से संबंधित है, तो आप कहेंगे एक जो है 1 किसके साथ रिलेटेड है, 3 के साथ। तो एक ऐसा पेयर हटा लिया मैंने, क्या ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, ये ऑर्डर पेयर 1,3 ले लिया। ठीक है, ऐसे दूसरा हमारे पास यानी कि R3 रिलेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, 1,4 होगा। एक का किसके साथ, 4 के साथ। तो आप कह रहे हैं कि एक का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ, तो ये लिख दिया।
अगर हम आपसे पूछे रिलेशन R4 क्या होगा तो आप कहेंगे किससे, 1 का 4 के साथ हो गया, तो मैंने कह दिया R4 रिलेशन निकालना है तो 2 का किसके साथ कर दे, 3 के साथ, 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर लगा दिया। फिर मैंने कह दिया R5 ज्ञात करना है तो आप कहेंगे क्या, 2 का किसके साथ रिलेशन लगा दो, 4 के साथ, तो आपने कह दिया 2 का 4 के साथ पेयर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं फिर इसमें समझेंगे बाद में। ये R5 हो गया। ठीक, अगर हम यहां से R6 निकालना चाहें, रिलेशन छठवां रिलेशन निकालना चाहें, तो आप ये कहेंगे सर कि 8 छठवां निकालेंगे, एक एक तो हो गया रिलेशन, अब हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े एक साथ लेके चलेंगे। तो कैसे दो दो के एक साथ जोड़े लेके चलेंगे, तो मैं कह रहा हूं 1 3 किससे संबंधित है, 1 4 से, फिर मैं कहूंगा 1 3 किससे संबंधित है, 2 3 से, फिर मैं कहूंगा 1 3 किससे संबंधित है, 2 3 से। तो आप कहेंगे कि R6 कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे क्या, 1,3 पेयर का फिर संबंध कह दिया 1,4 से कर दिया। R7 निकालेंगे तो कहेंगे आप क्या, 1,3 ऑर्डर का संबंध 2,3 से कर दिया। R8 निकालेंगे, रिलेशन 8 निकालेंगे तो आप कहेंगे, यानी कि क्या, रिलेशन निकालेंगे R8 यानी कि कितना होगा, 1,3 फिर क्या हो जाएगा 2,4। अब इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, 1,3 यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। अब जो हमारे पेयर हैं वो यहां से 1,3 से रिलेशन खत्म। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो ऑर्डर रहेंगे तो हमारे कहेंगे 1,4 का इसके साथ, 1,4 का इसके साथ। तो आप कहेंगे सर कि जो R9 होगा, रिलेशन हमारा 9 होगा, तो R9 क्या होगा, तो आप ये कहेंगे 1,4 2,3, ये ऑर्डर पेयर हो गया। R10 होगा वो हमारा क्या होगा, आप कहेंगे 1,4 2,4, ये हमारा R10 हो गया रिलेशन। ठीक है, फिर हम आपसे कहेंगे ये चलो हटा लेते हैं, फिर आप कहेंगे क्या, 2,3 का किसके साथ कर देंगे, 2,4 के साथ कर देंगे। तो R11 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,3 ऑर्डर का 2,4 के साथ पेयर कर दिया, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया R10। ठीक है, R10 रिलेशन आ गया, तो मैंने कह दिया दो दो के पेयर अब सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, कोई यानी कि A का रिलेशन B से कोई भी एलिमेंट से नहीं था, तो आपने कह दिया था नल सेट है। फिर मैंने कह दिया एक एक ऑर्डर का एक साथ ले लिया, तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए। फिर मैंने कह दिया दो दो पेयर को एक साथ लेंगे, तो हमारे पास R10 तक ये सारे रिलेशंस आ गए। अगर हम आपसे कहेंगे कि R11 निकालना है, रिलेशन 11 निकालना है, तो आप कहेंगे अब क्या, कि दो दो के पेयर तो हो गए हैं, अब क्या करेंगे, 3 पेयर एक साथ लेंगे। तो 3 पेयर एक साथ कैसे हल करेंगे, समझना, 1 2 3, ये 3 को एक साथ ले लिया, तो आप कहेंगे R11 कितना हो जाएगा, ऑर्डर पे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर 1,3 1,4 और क्या होगा 2,3 होगा। R अगर हम 12 की बात करेंगे तो अब ये 1 2 3 ले लिए। ठीक, फिर अब यहां से 1 2 3, फिर मैंने कह दिया क्या, 1,4 ऑर्डर पेयर में आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2,4 आ जाएगा ऑर्डर पेयर। फिर R13 देखेंगे तो रिलेशन 13 में क्या करेंगे, इस टर्म को हटा देंगे, 2 ये हो गया, फिर एक तीसरा ये आएगा, तो आपने कह दिया 2,3 हो जाएगा ऑर्डर पेयर में, 2,4 हो जाएगा, आपने कह दिया 1, क्या हो जाएगा 3 ऑर्डर पेयर में हो गया। तो R13 रिलेशन ऐसे निकल आया। फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर R14 रिलेशन निकालना है, R14 रिलेशन निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर ये आपने ये ऑर्डर पेयर लिया था, अब इसको क्या करें, इस ऑर्डर पेयर से इन दो को ले लेंगे। तो आप कहेंगे क्या, 2,4, फिर आप कहेंगे क्या 1,3, फिर कहेंगे 1, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 4, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर निकल के आ गए। ठीक है, 1 3 इसके साथ, फिर मैंने इसके साथ ये रिलेशन ले लिया, फिर मैंने कह दिया ये 2 हो जाएंगे और ये हो जाएगा, फिर मैंने कह दिया इसका इसके साथ पूरा रिलेशन, ये और ये 2 ऑर्डर पेयर एक साथ आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास R14 हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं, पॉज करो यहां से वीडियो, पॉज करो, रुको, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो R14 हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अगर हमें R14 यहाँ पे थोड़ा एक बार देखना, अच्छा ये एक टर्म यहाँ पे हो गया है कि R10 दो बार लग गया, R11 होगा, यहाँ पे 12 कर लेना, यहाँ पे 13 कर लेना, यहाँ 14 रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपके पास R15 आ गई, ये 3 पेयर के हमारे पास इतने रिलेशन आ गए, ये हमारे 2 पेयर के रिलेशन आ गए, ये हमारे 1 पेयर के, यानी कि क्या, जो हमारा ऑर्डर पेयर है 1 का आ गया है, और ये जो हमारा था नल सेट नल रिलेशन था। ठीक, तो अगर हम R कहेंगे रिलेशन 16 क्या होगा, तो आप कहेंगे सारा एज इट इज इसको उतार दीजिए, आप इसको
ये जो लिखा है बिल्कुल ए क्रॉस जो बी लिखा है उसी को उतार देना, यानी कि क्या, उसी के ऑर्डर जो हमारा पेयर है उसी को लिखना है। 1,3, 1,4, 2,3 और क्या 2,4। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके निकल के आए, ए क्रॉस बी के। ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं ये क्या है, सबसेट हैं किसके, ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो या आप कह सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं किसके, ए क्रॉस बी के। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कहलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 रिलेशंस ऐसे आए। तो आप इसको अगर एक शॉर्ट वे में हल करेंगे तो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन सबसेट, ठीक, तो आप कहेंगे सबसेट का क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन सबसेट में क्या आ जाएगा, तो हम बताएंगे क्या कि यहाँ पे कहेंगे यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ यानी कि ए सेट में एलिमेंट इनटू क्या होगा, नंबर ऑफ बी सेट में एलिमेंट। ठीक है, तो आपने कहा नंबर ऑफ ए सेट में एलिमेंट या नंबर ऑफ बी सेट में एलिमेंट। आप इसको एक तरीका और भी कर सकते हैं, इसको एज इट इज लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, 2 की पावर क्या, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर, यानी कितने ऑर्डर यहाँ पे क्या है, पेयर हैं। तो आप ये कहेंगे नंबर ऑफ यानी कि क्या, ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर की संख्या है वो पावर में आ जाएगी। तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं। तो आपने कह दिया 2 की पावर कितना, 4, आपका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने हैं, 16 हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे यानी टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन सबसेट्स, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा, नंबर ऑफ यानी कि क्या, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट यानी ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आपने कहा 2 हैं। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। तो आपने कहा 2 की पावर 2 इंटू 2, आप ये तब भी कहेंगे क्या, 2 की पावर 2 इंटू 2, आप ये कहेंगे क्या आएगा, 2 की पावर 4, यानी कि क्या आएगा, 2 की पावर यानी कि 4 का मतलब क्या आ गया, 16। यहाँ पे भी रिलेशंस हमारे कितने आए, 16। तो आपसे कभी भी पूछा जाए जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो आप बताएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि क्या, ऑर्डर पेयर, यानी कि ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर की संख्या है उसे हम क्या करेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे। जो उतने एलिमेंट आएंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता है, यानी कि आर के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या कितनी है, तो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के क्या होगा, बराबर होगा नंबर ऑफ रिलेशन की संख्या। ठीक, तो इसके बाद में हम समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, नल सेट था। ये क्या था, नल सेट। नल सेट का मतलब नल रिलेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कि ए जो हमारे पास एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है, तो ए के जो एलिमेंट है बी के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं बना रहे, कोई भी यहाँ पे इसका संबंध नहीं रख रहे हैं। ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ जब कोई यानी कि संबंध नहीं रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। ठीक है, यदि हम कहते हैं क्या कि ए सेट के सभी अवयव बी सेट से संबंधित हैं, तो मैं कह दिया 1 का 3 के साथ संबंध है, 1 का 4 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ संबंध है, 2 का किसके साथ, 4 के संबंध। तो आप ये कह रहे हैं 1 का 3 से है, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 4 से ऑर्डर पेयर है, 2 का 3 से ऑर्डर पेयर, तो 2 का 3 से ऑर्डर पेयर, 2 का 4 से ऑर्डर पेयर, 2 का 4। तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या है, रिलेटेड है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन को हिंदी में कहते हैं कि सार्वभौम संबंध। क्या कहेंगे, सार्वभौम संबंध कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे, सार्वभौम संबंध कहेंगे। इसमें क्या होगा कि जितने हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन आएगा, यानी कि रिलेशंस आएंगे, तो हमारे पास ये क्या होगा कि टोटल यानी कि क्या होंगे कि ए सेट के एलिमेंट बी सेट के साथ रिलेटेड होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, सार्वभौम संबंध कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हमने कह दिया ए क्रॉस बी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। कैसे, देखो, ए क्रॉस बी है, ये क्या होता है, मैंने बताया था
लास्ट क्लास में कि आर सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो आप कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट आर होता है, तो क्या ये ए क्रॉस बी ये रिलेशन नहीं होगा? तो हाँ, ये रिलेशन भी होगा। तो आप कहेंगे आर इक्वल टू, आप कहेंगे क्या, 1,3, 1,4 और क्या कहेंगे 2,3 और क्या 2,4। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशंस। ठीक है, तो अगर हमने ये रिलेशन पढ़ लिया है तो अब हम इसमें एक चीज और टर्म यूज करेंगे कि अगर हम आपसे पूछें इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होगा, क्या पूछें, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संबंध। इसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध। जैसे कोई ये रिलेशन लिखा है, एक रिलेशन में ये क्या लिखे, ऑर्डर पेयर लिखे हैं। ये क्या है, ऑर्डर पेयर है रिलेशंस की। तो आप ये कह रहे हैं अगर आर इनवर्स निकालना हो तो बस तुम्हें क्या करना है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ऑर्डर पेयर में हम ए कॉमा बी लिखते ना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ए है बी के साथ इंटरचेंज होगा और बी किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, ए के साथ। कैसे, मैंने कहा कि जो हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी होता है वो इंटरचेंज होता है किसमें, ए कॉमा बी में। तो आपने कह दिया कि जो हमारा ए है वो बी हो जाएगा और जो बी है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया इसका हमें आर इनवर्स निकालना है, तो मैंने क्या कह दिया, आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स। ठीक, ऑर्डर पेयर में क्या कर देना है, इंटरचेंज। क्या करना है, इनवर्स रिलेशन की कहानी क्या होगी, ऑर्डर पेयर में क्या करना है, ऑर्डर पेयर में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब क्या, एक दूसरे से अदला बदली करना है। ठीक है, ऑर्डर पेयर मतलब कृमित युग्म, कृमित युग्म, इसे क्या कहेंगे, कृमित युग्म। कृमित युग्म में क्या करना है, अदला बदली करनी है। तो आपने कह दिया आर इनवर्स निकालना है, तो हमने कह दिया ए कॉमा बी है तो इसको लिख लेंगे क्या, बी कॉमा ए। या आपने कहा ए कॉमा 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनवर्स में एक 3,1 लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4,1। इसका इनवर्स में क्या लिखेंगे, 3,2 लिखेंगे। इसका इनवर्स में क्या लिखेंगे, 4,2। तो आपको ये पता चल गया कोई भी रिलेशन दिया है तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या आएगा, ऑर्डर पेयर को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना। तो हमने ये ऑर्डर पेयर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो हमारे पास ये निकल के आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। यदि आपसे इसी इनवर्स रिलेशन में आपसे पूछा जाए कि इस रिलेशन में, तो ये आपको पता था कि यहाँ पे डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी डोमेन क्या है तो रेंज क्या है आप बताएंगे। अगर हमने कह दिया डोमेन बताइए, आर इनवर्स रिलेशन की क्या बताना है, डोमेन बताना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उनका सेट होना चाहिए। सेट का मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि क्या कोई भी टर्म अगर रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करना है, मतलब क्या है, एक ही बार लिखना है और एक पेयर में लिखना है। जैसे मैंने कह दिया, तो हमें ये क्या बताना है, यहाँ पे डोमेन बतानी है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, जिसे आर इनवर्स रिलेशन है हमारा, तो आपने कहा उसके ऑर्डर पे है 3,1, 4,1, 3,2, 4,2। तो आपको डोमेन बतानी है। डोमेन में क्या करना है, रिपीटिशन नहीं करना है, मतलब जो हमारे पास 3,3 ये मिलेंगे, 4,4 ये मिलेंगे, तो आपको रिपीटिशन नहीं करना है। एक यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन में लेना, यानी सेट के रूप में लेना है। तो क्या होगा, 3,4 ये हमारी क्या होगी, डोमेन हो गई। अगर हम आपसे रेंज की बात करेंगे तो आप कहेंगे रेंज क्या होगी, यानी परिसर। तो आप कहेंगे कि हमारे पास एक जो हमारे यानी कि क्या है, सेकंड है, यानी कि ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो हम क्या कहेंगे, रेंज होती है। तो हमारे पास क्या होगा, एक रिपीटिशन नहीं करेंगे, 1,2 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी क्या होगी, रेंज हो गई। ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन हो गई। तो इस तरीके से किसी भी यानी कि जो हमारे पास रिलेशन है उसको हम आर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी डोमेन और रेंज को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन एक ले रहा हूं, मैंने कोई क्वेश्चन लिया है कि ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। कोई बी सेट है, उसमें जो एलिमेंट है, कोई बी सेट है तो उसमें जो एलिमेंट है मैं मान के चलता हूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे मैंने कोई मान ली। ठीक है, तो आपसे ये कह रहे हैं अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट
टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो आप ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ इन सेट ए एलिमेंट में, यानी कि क्या जो n है एलिमेंट ए में, यानी कि क्या है नंबर्स कितने, यानी कि हमारे पास यानी अवयवों की संख्या है। फिर हम कहेंगे एन बी, मतलब बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ठीक है, तो आप ये कहेंगे इसको क्या कहेंगे 2 की पावर ए में कितने हैं 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 4। बी में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपने कह दिया 5। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास आ गए 2 की पावर 20। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हमारे पास क्या होंगे, ये होंगे। ठीक, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे क्या कि इसमें जो रिलेशन है, मैं कह रहा हूं कि इसका रिलेशन हमें बताया गया है, कि मैं ये कह रहा हूं रिलेशन इस तरीके से दिया है कि मैंने कहा कि जो रिलेशन है वो क्या है, मैं ये कह रहा हूं ए कॉमा बी सबसेट। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि जो बी है किसके बराबर है 2a के बराबर है, जहां पर क्या है कि b क्या है 2a के बराबर, a कॉमा b सबसेट क्या है b 2a के बराबर है। आपसे मैं ये कह रहा हूं a बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, a कह रहा है, और जो b बिलोंग्स टू है स्मॉल b बिलोंग्स टू क्या है b सेट को कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो a कॉमा b है, a कॉमा जो b है, a एलिमेंट है किसके, a सेट के एलिमेंट है, b जो है वो क्या है b यानी सेट के क्या है एलिमेंट है, और a है यानी कि a जो एलिमेंट है, ए में उपस्थित एलिमेंट है सेट ए को बिलोंग करते हैं, और बी में जो एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करते हैं। आपसे कह रहे हैं बी बराबर क्या दे रखा है 2a कंडीशन दे रखी है, बी बराबर क्या दे रखा है कंडीशन 2a दे रखी है। तो आपको यहां से इसके रिलेशन फाइंड करने हैं। तो आपसे ये कह रहा हूं कि a यहां पे लिख लो, यहां पे b लिख लिया। फिर कह रहे हैं a में कितने हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, b में कितने हैं 1 2 3 4 5। तो आप ये कह रहे हैं हमारे पास ये हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि यदि a बराबर अगर मैंने 1 रख लिया, यदि a बराबर मैंने क्या रख लिया 1 रख लिया, a बराबर 1 रखा, तो आप कहेंगे b बराबर कितना आएगा 2 आएगा। a बराबर अगर 1 रखा तो b बराबर कितना आएगा 2। यदि a बराबर मैंने क्या रख लिया 2 रख लिया, तो b बराबर कितना आएगा, आपको पता है 2 टाइम्स हो जाएगा, b बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। से यदि a बराबर हम इसमें क्या रख लें 3, a बराबर अगर मैं 3 रख लिया तो b बराबर 6 आ जाएगा। तो 6 है ना ये, तो बी सेट में एलिमेंट 6 नहीं है, 6 एलिमेंट्स नहीं है, तो आप a बराबर 3 नहीं रख सकते इस रिलेशन में। आप कहां तक लिमिट रहेंगे, a बराबर 1 तो b बराबर 2 आ गया, a बराबर 2 रखा तो b बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको a और b में हमारे संबंध पता चल गई, यानी a किससे रिलेट होगा 2 से होगा, 2 किससे रिलेट होगा 4 से होगा। अगर हम 3 कहेंगे 3 6 से होगा, लेकिन यहाँ पे बी सेट में एलिमेंट यानी कि जो 6 है वो नहीं है, तो रिलेशन वो नहीं बनेगा। तो आपने कह दिया यहाँ पे रिलेशन क्या क्या बन के आया हमारे पास, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1,2 और क्या लिखेंगे 2,4, ये हमारा क्या आ गया रिलेशन आ गया, ये हमारा क्या पता चल गया रिलेशन। अगर हम इससे पूछें आपसे कि इसमें डोमेन बताइए क्या है, तो आप कहेंगे डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसमें क्या कि जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं वो क्या है इसके डोमेन है। तो आपने कह दिया डोमेन क्या होगा 1,2 इसकी क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछे रेंज क्या है तो आप क्या बताएं, यानी परिसर क्या है, तो आप बताएंगे जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड जो कोऑर्डिनेट है, यानी सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे 2,4। ये हमारे पास क्या आ गई रेंज आ गई, इसको हम कहते हैं हिंदी में परिसर। अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि कोडोमेन क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कोडोमेन क्या है, तो आप कहेंगे कि जो हमारी रेंज तो लिखी है 2,4, जो हमारे पास जो बी सेट में एलिमेंट छूट गए है ना, जो बी सेट में हमारे एलिमेंट छूट गए उनको भी केस में शामिल करना है कोडोमेन में। कोडोमेन में क्या होता है सेट बी पूरा एलिमेंट होता है, जो सेट यानी बी दे रखा है उसका पूरा एलिमेंट क्या होंगे कोडोमेन में आएंगे। तो कैसे कह देंगे कोडोमेन क्या होगी 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई कोडोमेन हो गई। ठीक है, अगर ये रिलेशन दे रखा है, इसका अगर आपसे पूछा जाता कि हमारे पास ये आर बराबर रिलेशन दे रखा था, ये इसे हम क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसे क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो आर रिलेशन क्या है a, b सबसेट था b बराबर 2a, तो a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b था। अगर आपसे कहें ये हमारा रिलेशन निकल गया है तो इसका आप पूछा जाए इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आर इनवर्स बराबर है ऑर्डर पेयर का क्या करना है इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे 2,1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4,2। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएगा आर इनवर्स आ गया। अगर आप इसकी यहाँ पे डोमेन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे डोमेन क्या हो जाएगी
तो आप कहेंगे डोमेन क्या हो जाएगी इसमें, तो डोमेन हो जाएगी 2,4। अगर आपसे पूछा जाए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ रखा है इनवर्स में, और हमारे डोमेन, रेंज और कोडोमेन पता चल गई। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिए। अगर हम आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, यही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।